दोस्तों मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी। पता किस पे? कि ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मजबूत रहे, खुशहाल रहे। भैया हस्बैंड वाइफ की जो लाइफ है वो खुशियों से भरी हो, कोई टेंशन ना हो, कोई खटपट ना हो, कोई अड़चन ना हो। ऐसा क्या करें? ऐसे कौन से भाई पॉइंट्स अपनाएं? तो भाई लोगों ने अलग अलग मत रखे। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इनमें से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, जो पति हैं ऑफिस से काम करके आए, बाहर से काम करके आए, तो पत्नी को एकदम चेहरा खुशहाल रखना चाहिए। जरूरी है भाई। हो सकता है कि पत्नी को कोई टेंशन हो, पत्नी का 24 घंटे खुशहाल ही रहेगी। अगर पत्नी का चेहरा थोड़ा सा डाउन है या कोई दिक्कत भी होगी, कोई बीमारी होगी, परेशानी हो गई, तो फिर पत्नी कैसे हंसती हुई जाएगी गेट खोलने? मुझे भाई नहीं समझ में आया। कोई कहता है कि भाई पति आए तो एकदम सच संवर के रहो। क्यों? अगर पति को कोई टेंशन होगी तो पत्नी अगर 16 श्रृंगार करके खड़ी हो जाए तो टेंशन खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं समझ में आया। कोई कहता कि नहीं भाई, पति जो खाने को मांगे तुरंत दो। हो सकता है कि पति ने जो खाने के लिए मांगा हो वो चीज ही अवेलेबल ना हो घर में, तो फिर इसके मतलब पति खुश होंगे ही नहीं। कोई कहता है कि टाइम से भाई कपड़े प्रेस करो, टाइम से पति की सेवा करो, टाइम से हंसते रहो, सब कुछ करो। दुनिया भर की चीजें बताई हैं। लेकिन दोस्तों मेरी जो समझ में आया, क्योंकि मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है कि भाई ये चीजें अगर है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, तो यकीन मानिए भाई रिश्ता कभी हस्बैंड वाइफ का ना तो टूटेगा, ना तो झगड़ा होगा, लड़ाई कुछ भी नहीं होगा, और हमेशा खुशहाल रहेंगे। देखो ऐसा तो है नहीं कि हस्बैंड हमेशा खुश रहे, पति पत्नी हमेशा खुश रहे, क्योंकि ये जिंदगी है, कभी सुख है कभी दुख है, ये तो आता ही रहेगा। आनी चाहिए भाई, कभी सुख आएगा, दुख आएगा, हंसी खुशी का माहौल है, कभी टेंशन बाजी हो गई, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन इससे रिश्ते में कभी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में हमेशा खुशियां रहेंगी। उसके लिए पता दोस्तों सबसे जरूरी क्या होता है? एक तो विश्वास। ये नहीं कि सिर्फ पत्नी पे पति को भरोसा हो, मतलब दोनों के लिए बता रहे। हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे पे भरोसा करते हो, और दूसरा रिस्पेक्ट करते हो, सम्मान करते हो। अब ऐसा नहीं कि पति घर में भाई पत्नी को सम्मान कर रहा है, अब 10 लोग खड़े हैं, वहां पत्नी को बेइज्जत कर दिया, तो फिर पत्नी को गुस्सा आएगा कि अरे भाई घर पे आप मुझे डांट लेते, आपने 10 लोगों के साथ में मुझे क्यों डांटा? तो आम सी बात है कि टेंशन हो जाएगी। देखो रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। और गलती तो कोई ना कोई हो ही जाती है किसी से। अरे जरूरी थोड़ी गलती वही हो कि भाई करेक्टर लेस वाली, अरे कोई सामान टूट गया या कोई नुकसान हो गया, या भाई कपड़ों में प्रेस कर रहे हैं, कपड़ा ही चल गया, कुछ भी हो गया, कोई कीमती चीज खो गई, इस तरीके का कोई नुकसान हो गया, तो अब बेइज्जत कर दो 10 लोगों के सामने? अरे ये हो जाता है। एक दूसरे पे भरोसा रखो। भरोसा बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो आपके हस्बैंड घर पे हो, आपके साथ 24 घंटे रहते हो या ना रहते हो, किसी के हस्बैंड जॉब करते हैं, घर पे नहीं रहते हैं, अब पत्नी घर में अकेले है। अब पत्नी को ये लगे कि भाई अब पति तो घर में है नहीं, अब मैं कुछ भी करूं, कहाँ कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, और पति से झूठ बोल रही है, कौन पति मेरे, हमको देख रहे हैं यहाँ पे। तो यकीन मानिए भाई कि कितनी भी इंसान चोरी कर ले, वो चोरी एक दिन पकड़ जाती है। और एक दिन अगर चोरी पकड़ में आ जाए ना, तो पूरी जिंदगी इंसान वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो शक में ही रहेगा। फिर कितने भी अच्छे काम कर डालो, सम्मान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में। मजाल कोई रिश्ता तोड़ दे, चाहे कोई तीसरा आ जाए, चाहे कोई हूर की परी आ जाए, चाहे कोई हीरो आ जाए, मजाल कोई बीच में आ जाए पति पत्नी के रिश्ते में, और बीच में भाई साहब तभी कोई तीसरा आता है जब हस्बैंड वाइफ में या तो रिस्पेक्ट नहीं होगा या तो भरोसा नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि पत्नी को अगर बेइज्जत कर दिया बीच समाज में तो उसको गुस्सा आएगा, जिसकी वजह से वो सोचेगी मेरा पति बहुत खराब है दुनिया का। देखो उनका पति बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब जो इंसान अच्छा लगेगा उसकी तरफ वो आकर्षित होने लगेगी। इसी वजह से कई बार रिश्ता टूट जाता है, डिवोर्स जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता ही रहता है। तो रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अगर पत्नी सम्मान करती है अपने पति का, तो पति अगर पत्नी का सम्मान करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि पत्नी तो बहुत सम्मान करती है, लेकिन जो पति होते हैं
वो बेइज्जत करते हैं, वो हमेशा तू करके बात करें, तूने ये काम किया, तो वो कर रही। अरे भाई, जब तुम्हारी पत्नी तुमसे अच्छे से बोल रही, आप करके बोल रही है, आपको तू तो करके नहीं बोल रही, तो आप भी अच्छे से बोल दो, क्या चला जाएगा? क्या जब आप तू करके बात करेंगे या उल्टा सीधा नाम लेके बात करेंगे, जो भी पत्नी का नाम है, लोग गलत तरीके से नाम लेते हैं, अच्छे तरीके से ले लो तो उसको भी अच्छा लगेगा, है ना? गलत तरीके से किसी का नाम लेना या उल्टा सीधा बोलना या अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये कहाँ की समझदारी है? दोस्तों, हम जिसको भी देखते हैं कि भाई पत्नी से उल्टा सीधा बोलता है, अरे तू कहाँ गई थी, तूने ये क्या किया, तो भाई ऐसे लोगों को हम तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। किसी भी मायने मुझे ये लगता है कि बेवकूफ। लेकिन भाई मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, और सभी से कह रहे, जो मेरे भाई देख रहे हैं या बहनें देख रही हैं, कि देखो, बहनों से कहना है कि अपने पति पे भरोसा रखो और पति का सम्मान करो, बाकी दुनिया सब बेकार की है। जो भी दुनिया में तुमको अच्छा लगे, कोई कितना भी हैंडसम हो, कुछ भी हो, तुम्हारे पति की जगह कोई नहीं ले सकता है। इतना भरोसा रखो, इतना सम्मान करो अपने पति को कि तुम्हारे पति तुम्हारे लिए भगवान लगे तुम्हें। और भाई, भाइयों से कहना है कि जिस तरह तुम्हारी वाइफ तुम्हारा रिस्पेक्ट करती है, भरोसा करती तुम पे, वैसे तुम भी करो। कोई अगर दूसरा आके तुमसे कह दे कि अरे तुम्हारी पत्नी को मैंने वहां देखा था, तो ये नहीं कि भाई आज हम पत्नी को शाम को जाएंगे, इतना मारेंगे, एकदम बुलाएंगे कि तुम किसके साथ में गई थी। अरे नहीं, भरोसा रखो कि मेरी पत्नी ऐसी नहीं हो सकती है, इसकी वजह से भी रिश्ते टूट जाते हैं। भरोसा रखो भाई। और अगर तुमको लग रहा है कि नहीं ये बात सच हो सकती है, तो पहले उसका प्रूफ निकालो ना। किसी और की बातों में आके अगर तुम्हारा रिश्ता खराब हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। दोस्तों, जो रिश्ते टूटते हैं, इनमें से मतलब हम तो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा वजह इसकी यही होती है कि जो हस्बैंड वाइफ, पत्नी हो या पति हो, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। किसी ने जरा सा भी बोल दिया, अब जैसे पत्नी है घर में, वो बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी जो घर वाले हैं वो गलत हैं, और पत्नी पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि इसने ये किया, वो किया। और पति क्या करता है? घर आके मारना शुरू कर दिया। अरे पहले उसकी वजह तो पूछो, उसकी गहराई तो समझो कि आखिर में कोई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ने कह दिया और पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया बिना वजह जाने, और बाद में जब उसकी वजह पता चली तो पछता रहे बैठ गए। इससे तुम्हारे पत्नी की नज़र में तुम खुद गिर जाओगे। हम इसके जड़ तक जाएंगे। यकीन मानिए, एक तो तुम्हारी पत्नी की नजर में तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा, दूसरा जो लोग गलत हैं, गलत इल्जाम लगा रहे अगले पे, वो डरेंगे। वो कुछ भी करने से पहले डरेंगे कि नहीं भाई, ये जब तक इसका प्रूफ नहीं देख लेता तब तक इसको कुछ कहेगा नहीं, और प्रूफ नहीं मिलेगा तो मुझ पे ही उल्टा चिल्लाएगा। वो लोग भी डरेंगे। एक समझदार लड़का जो होता है ना, उसका घर कभी टूटता नहीं है। जो समझदार हस्बैंड होता है, घर हमेशा उन्हीं के टूटते हैं जो मूर्ख होते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा सारी चीजें छोड़ के इन्हीं दो बातों पे फोकस कर। बाकी मान लीजिए आपके रिश्ते में विश्वास नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं करते हो, फिर चाहे पत्नी बढ़िया से सज के खड़ी हो जाए, चाहे टाइम से खाना बनाए, पानी बनाए, कपड़ों में प्रेस करे, कुछ भी करे, मायने नहीं रखता है। इनका सबका वजन इतना नहीं होता है। रिश्तों में वजन होता है सिर्फ इन्हीं दो चीजों का, रिस्पेक्ट का और प्लस विश्वास का। भरोसा रखो, इन्हीं दो चीजों का महत्व होता है अच्छे रिश्ते में। बाकी सारी जो चीजें हैं वो तो बात की बात है। तो दोस्तों, जिसको मेरी बात सही लगी हो, वो भाई अपनी जीवन में इसको अप्लाई जरूर करें। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में भाई सभी को एक अच्छे से वीडियो के साथ में। बाय सभी को।